तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक ही होंगे, पर ज़रूरी तो नहीं कि सबकी ज़िंदगी एक जैसी हो। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक उन पर नहीं बीत जाती तब तक दूसरों का कहा सुना उन्हें मजाक लगता रहता है। रूह से उलझने वाला हर एक शख्स जब रूह के दायरे में आता है तब ना तो वो कुछ कर पाता है और ना ही किसी को यकीन दिला पाता है और दूसरों के लिए एक मजाक बन के रह जाता है। ऐसा ही कुछ हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा कि कैसे अशोक की जिंदगी कुछ ही पलों में बदल जाती है। पर मेरा सवाल एक ही है, आखिर अशोक ही क्यों? हमारे इस चैनल पर दिखाई कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं। ये तो एक जरिया है बस आप लोगों तक पहुंचने का। हम ना तो इन सब के होने का दावा करते हैं और ना ही प्रोत्साहन करते हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहे महेश के साथ। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर गांव में रहने वाले लोग काफी अलग होते हैं। गांव के लोगों में अपनापन शहरों के मुताबिक ज्यादा देखने को मिलता है। ये कहानी गांव की तो नहीं है, पर जो शख्स इस कहानी में है वो इस गांव का है। अशोक अपने घर का बड़ा बेटा है। अशोक के बाद उसकी 2 बहनें हैं जो अभी स्कूल की पढ़ाई कर रही हैं और बड़ा भाई होने के नाते आगे चलकर अशोक को ही घर संभालना था। अशोक के पिता की तबीयत एक लंबे समय से ठीक नहीं है। घर खर्च बढ़ रहा था, जिम्मेदारियां सर पर थी और माँ भी कब तक काम करेगी। अशोक एक समझदार इंसान होने के साथ साथ पढ़ा लिखा भी था। घर की हालत देख अशोक ने फैसला किया शहर जाने का। अब आगे अशोक अपनी बस की सीट पर सो रहा था। उसको एक आवाज सुनाई दी। अशोक अंगड़ाई तोड़ता हुआ बस से उतरकर रिक्शा करके सीधा अपने चाचा के वहां चला गया। अशोक को कुछ ही दिनों में एक नौकरी भी मिल गई। अशोक को नौकरी उसके घर के पास ही मिली थी। लगभग आधा घंटा मुश्किल से लगता होगा शायद। अशोक दोपहर की शिफ्ट में था। अक्सर रात को देर से ही घर जाया करता था। अशोक काफी खुश था। कम से कम अब वो अपने गांव पैसे तो भेज सकता था। काम करते हुए अशोक का एक हफ्ता बड़े आराम से गुजरा। एक रात ज्यादा लेट होने की वजह से एक चाय की दुकान पर रुका। ये चाय वाला रात भर दुकान खुली रखता था। दुकान खुली होने की वजह से 2-4 लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। दुकान के सामने वाली रोड पर एक बड़ा सा स्कूल था, पर स्कूल एक खंडर की तरह दिखाई देता था। स्कूल को देखने से लगता था जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। अशोक की बातचीत दुकानदार से ठीक ठाक थी, क्योंकि अशोक का रोज का आना जाने का रास्ता जो था। अशोक चाय पी ही रहा था कि अचानक अशोक के कानों में एक सुई सी चुभी। अशोक ने ध्यान उस आवाज की ओर किया तो समझ आया कि आवाज और कहीं से नहीं बल्कि स्कूल से आ रही थी। अशोक ने जब इधर उधर देखा तो पाया कि चाय वाला अपनी मस्ती में चाय बना रहा है। उसे देख ऐसा लगा मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। अशोक बोला, आप आवाज नहीं सुने? चाय वाला बोला, अब रात को कौन आवाज सुनाई देगा साहब, हमने ना सुनी कोई आवाज। लगता है आपके कान बज रहे हैं। अशोक को फिर से वही आवाज सुनाई दी तो वो इस बार हड़बड़ा कर बोला, अब सुनिए, देखिए आवाज लगातार आ रहा है। हमें उसका मदद करना चाहिए। लगता है कोई लड़की फंसी हुई है। सामने खड़े चाय वाले ने इस बार थोड़ा कड़क आवाज में बोला, अरे साहब, आपका दिमाग ना ठीक नहीं है। रात ज्यादा हो गई है, थक गए होंगे, इसलिए कान बज रहे हैं आपके। जाइए घर जाइए आराम से। इस बार अशोक ने बिना कुछ सवाल किए सीधा जवाब दिया, चल के देखते हैं, आइए अभी पता चल जाएगा। चाय वाला आखिर अशोक की बात मानकर और वहां 1-2 लोगों को और इकट्ठा करके स्कूल के अंदर जाने का फैसला कर ही लेते हैं। स्कूल के अंदर एकदम सन्नाटा था। अंधेरा होने की वजह से स्कूल काफी डरावना सा लग रहा था। अशोक ने चेक करने के लिए एक दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं दिखा सिवाय मकड़ी के जालों के।
अशोक इधर उधर देख ही रहा था। उसको एक आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करता हुआ अशोक ऊपर की ओर भागा और जब वहां पहुंचकर देखा तो पाया कि चाय वाला जमीन पर कपड़े झाड़ता हुआ बोला, साहब हमने कहा था कौनो नहीं है यहाँ, देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है, काम का वक्त बर्बाद कर दिया। इतना कहकर चाय वाला बाहर की ओर चल दिया तो अशोक भी चुपचाप उसके पीछे पीछे खुद को दोष देने लगा और सोचने लगा कि शायद चाय वाला ठीक ही कह रहा था, थकान की वजह से ये सब हुआ होगा। उस रात किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था और सब अपने अपने घर आराम से चले गए। अगले दिन अशोक कल की तरह ऑफिस से लेट था और चुपचाप चाय की चुस्की लेता हुआ कल के बारे में सोच रहा था कि अचानक चाय वाला बोल पड़ा, क्यों साहब आज कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही? चाय वाले ने बस इतना बोला ही था। अशोक बस उठा और सीधा स्कूल की तरफ भागा। स्कूल का गेट पार करके जैसे ही अशोक अंदर घुसा तो 2 ही मिनट में उसके पैर पत्थर बन गए। उसने देखा कि स्कूल एकदम साफ सुथरा था, लाइट भी ठीक ठाक जल रही थी। दीवारों पर बढ़िया पेंट देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो स्कूल इतने सालों से बंद ही ना हुआ हो। अशोक ये सोच ही रहा था कि अचानक अशोक को एक आवाज सुनाई दी। अशोक तेजी से भागकर ऊपर की ओर गया, आवाज का पीछा करते हुए। जब अशोक ने देखा कि सामने एक कमरा था, शायद उसी से आवाज आ रही है। अशोक ने जल्दी से उसे खोलने की कोशिश करी पर नाकाम रहा। दरवाजे पर बने एक की होल से जब अशोक ने अंदर की तरफ देखा तो पाया अंदर एक आदमी और एक स्कूल की ड्रेस में खड़ी लड़की जो लगातार चिल्ला रही है। अशोक दरवाजे पर लगातार मारता रहा और बोलता रहा, भैया भैया लड़की को छोड़ दो, भैया लड़की को छोड़ दो, भैया हम कह रहे हैं ना लड़की को छोड़ दो। अशोक लगातार बोलता रहा, चिल्लाता रहा, पर उस आदमी ने एक ना सुनी। अशोक ने हिम्मत कर पूरी ताकत से दरवाजे को तोड़कर अंदर जा गिरा। अशोक अपने कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। और दोनों आंखों को मलता हुआ आंखें खोलकर देखा तो चौंक गया। अब अशोक का गुस्सा डर में बदल रहा था। अशोक का माथा पसीने से भर रहा था। उस कमरे में बस एक आवाज जो कि अशोक के कानों में आ रही थी। यह आवाज अशोक के चेहरे से निकलती हुई पसीनों की बूंदों की थी। अशोक हड़बड़ाता हुआ वहां से निकलने को हुआ ही था कि सामने एक हल्की सी रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दी जिसका चेहरा सफेद था और आंखें थी ही नहीं। उस लड़की का एक हाथ एक किनारे वाले कमरे की ओर इशारा कर रहा था। पर अशोक तो जैसे हिल ही नहीं पा रहा था। अशोक के आंसू निकल गए और वो लड़की के इशारे की ओर नहीं बल्कि दूसरी ओर जाने लगा। और बड़बड़ाता रहा, हमको माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, हम तो आप ही का मदद करने के लिए आए थे, हमको माफ कर दो प्लीज। अशोक बोलता हुआ वहां से निकल तो गया पर बाहर जाने का रास्ता उसे मिल नहीं पा रहा था। इसी उधेड़-बुन में अशोक लगा हुआ था कि अचानक किसी ने अशोक के बालों को इतनी जोर से खींचा कि अशोक चिल्लाता हुआ अपने आप उस लड़की के बताए हुए इशारे की ओर जाने लगा और वहां पहुंचकर जैसे एकदम से उसे किसी ने धक्का देकर एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया और एक लोहे की रॉड सामने आ गिरी और एक भारी आवाज में अशोक को सुनाई दिया, दीवार तोड़ो।
अशोक इतना डरा हुआ था कि उसने जल्दी से रॉड उठाकर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अशोक दीवार पर मारता रहा वैसे वैसे पूरे कमरे में एक अजीब सी महक फैल गई और साथ में दीवार पर खून के धब्बे भी पड़ने लगे। जब अशोक ने देखा कि दीवार के अंदर कोई लाश है तो उसके हाथ से रॉड छूट गई और जब वो पीछे की तरफ पलटा तो वहां कोई नहीं था। अशोक ने बिना देरी करे सीधा वहां से निकल जाना ही ठीक समझा और दौड़ता हुआ सीधा स्कूल के बाहर आकर पुलिस स्टेशन की ओर भागा। जब अशोक ने पुलिस को सारी बात बताई तो पुलिस गाड़ी लेकर सीधा स्कूल के लिए रवाना हो गई। अशोक पुलिस वालों को सीधा उसी कमरे में ले गया तो छानबीन करने पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा कि अशोक ने बताया था। ऐसा लगा मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अशोक के द्वारा बताई गई दीवार को तोड़े जाने पर पुलिस ने देखा कि वहां पर सच में एक लाश है जो पूरी तरह सड़ चुकी है, बचा है तो सिर्फ एक कंकाल। पुलिस ने उल्टा अशोक को ही गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना था कि ये सब करके वो बचना चाहता है, पर जब इस केस की पूरी तहकीकात हुई तो पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिसकी मदद से पुलिस उस आदमी तक पहुंची जिसने उस लड़की को मारा था। पुलिस अशोक को लेकर उस आदमी के घर पहुंचे क्योंकि पुलिस का मानना था कि अशोक का उस आदमी से कुछ न कुछ संबंध तो जरूर रहा होगा। इसी कारण वह अशोक को छोड़ नहीं सकते थे। पुलिस अशोक के साथ उस आदमी के घर पहुंचे तो पाया कि उस आदमी के घर के बाहर पहले से ही भीड़ लगी हुई है। पर जब पुलिस वालों ने अंदर जाकर देखा तो वहां उन्हें एक लाश मिली। पूछे जाने पर पता चला कि घर का मालिक अब नहीं है, जो गुनहगार था वो अब नहीं रहा। अशोक लाश को देखकर पहचान ही रहा था कि वो लाश ने एकदम से आंखें खोलकर अशोक की ओर घूरना शुरू कर दिया और एक आवाज अशोक के कानों पर हल्की सी गूंज रही थी। अशोक डरा सहमा सर नीचे करके वहां से चुपचाप चला जाता है। अभी अभी अशोक का एक रूह से सामना हुआ है। इससे पहले जो हुआ वो कुछ भूल नहीं पाया था कि सामने एक दूसरी रूह से सामना हो गया, पर इस बार जिस रूह से उसका सामना हुआ है वो एक बुरी रूह है जिसने अशोक को अभी अभी इशारा दिया है। तो क्या अशोक जिंदा रहकर इस रूह से बच पाएगा? क्या होगा आगे अशोक के साथ? ये सब जानने के लिए आप कमेंट जरूर करें और ऑडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पार कराने में हमारी मदद करें। कहानी का अगला भाग मैं जल्द ही लाऊंगा। तब तक आप ये सोचिए आखिर अशोक ही क्यों।